कैंडल साइकोलॉजी को समझने से पहले आप मुझे एक बार बताइएगा कि आप एक जगह बैठे हो और एक पर्सन आपके पास आता है और वो आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के जाता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन सुनिएगा, मार्केट में हर एक लेवल पे कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि वो आपसे एक वर्ड नहीं बोलता, वो आता है, शांति से बैठता है और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वापस उठ के चला जाता है, ठीक है। अब सब लोगों को चैट में एक्टिव होना है, ठीक है, ठीक है। नरेंद्र जी, जो आपने डिले ज्वाइन किया, ठीक है, आपको सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, ओके। एक बार चैट में बताइए, ठीक है, कंडीशन सुन लिएगा, सब लोग चैट में एक्टिव हो जाइए, ठीक है। और मुझे ये बताइए, एक पर्सन आता है, ठीक है, वो बिना एक शब्द बोले आपके साथ 1 से 1.5 घंटे बैठ के जाता है। अब मेरा सवाल यह है, क्या उसके बारे में आपको कुछ आइडिया लगेगा, उसका साइकोलॉजी पता चलेगा कि उसका क्या साइकोलॉजी है? आपने सबने ये बोला है कि नो, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन अब मैं कंडीशन थोड़ी चेंज करता हूं। इस बार सेम पर्सन आता है और आपके पास 15 से 20 मिनट रुकता है, ठीक है, और 15 से 20 मिनट में वो आपके साथ साथ खूब बात करके जाता है, ठीक है, और आपके साथ चाय तक पी के जाता है। तो क्या अब आप उसके बारे में कुछ आइडिया लगेगा आपको? थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। मैं ये नहीं कहता उसके बारे में 100%, लेकिन क्या आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा? लिटिल बिट, हाँ बिल्कुल, लिटिल बिट समझ में आएगा, बिहेवियर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी बड़ी बात बताई है। यस, ठीक है, मैंने आपको ये कहा है, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? आप ऐसे अंधेरे में आप 1 साल तक चार्ट के साथ टाइम बिता लो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप जब तक चार्ट से बात नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एक पर्सन, ठीक है, आपके साथ 1 से 1.5 घंटे रुक के गया, ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं समझ में आया जब तक उसके खामोश था वो। लेकिन जैसे वही पर्सन आपके पास आता है, अब इस बार 15 से 20 मिनट ही, पहले घंटे टाइम बिताया, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन इस बार वो मिनटों में रुक के गया आपके साथ और आपने उसके बारे में बहुत कुछ समझ लिया। तो सेम ये मार्केट में है। क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर आपको चार्ट को पढ़ना है, चार्ट को समझना है, तो चार्ट की साइकोलॉजी को समझना होगा। चार्ट आपसे क्या कह रहा है वो समझना पड़ेगा, चार्ट की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है, कि चार्ट कहना क्या चाहता है। ओके, अब इस चार्ट की लैंग्वेज कैसे समझे, ठीक है। तो चार्ट को टुकड़ों में बांटेंगे सबसे पहले, ठीक है। चार्ट को हम देखते हैं बड़े लेवल पे, तो हमें चार्ट में दो चीजें दिखती हैं, ग्रीन और रेड कैंडल। इन ग्रीन और रेड कैंडल से मिलकर चार्ट पैटर्न बनते हैं, जिससे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या आता है इसमें? एक कैंडल आई, मतलब चार्ट जो बन रहा है, जो भी चीजें मार्केट में बन रही है, वो एक कैंडल से मिलके बन रही है। ओके, चार्ट क्या है? पूरी एक बुक है, वो किससे मिलके बनी है? एक एक कैंडल से। कैंडल का कलर अलग अलग है और कैंडल का कलर अलग अलग है, वो हमें बताता है कि पैसा मार्केट में आया है या पैसा मार्केट से निकला है, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। वैसे ही एक बुक किससे मिलके बनी होती है? बुक बनी होती है पैराग्राफ से मिलके, ठीक है। पैराग्राफ किससे मिलके बने हुए होते हैं? सेंटेंस से मिलके। सेंटेंस किससे मिलके बने हुए हैं? वर्ड्स से। और वर्ड्स किससे मिलके बने हुए हैं? लेटर से, ठीक है, एक एक अक्षर से वर्ड्स मिले। ऐसे ही कैंडल की बात करते हैं, कैंडल आपका लेटर है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप देखते हो, ठीक है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न? जैसे ब्लू स्मार बज हो गई, मॉर्निंग स्टार हो गई, इवनिंग स्टार हो गई, ठीक है, एंगल्फिंग हो गई, ये आपके वर्ड्स हो गए। इन वर्ड्स से आप जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है, फ्लैग एंड पोल देख रहे हो, वो क्या हो गया आपका? सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब उन सेंटेंसों से मिलके, ठीक है, पूरे ट्रेंड बनते हैं कि ये अप ट्रेंड में मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड में, ये हो गया आपका पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद में अब उन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सबको मिला के, साइडवेज सबको मिला के क्या बनता है? पूरा एक चार्ट बनता है। तो पूरे पैराग्राफ्स को एक साथ मिला देते तो पूरा एक चार्ट बनता है, और वो चार्ट क्या हो गया? आपका बुक। सिंपल चार्ट को कैसे समझना है? चार्ट को समझने से पहले आपको कैंडल को समझना होगा, और कैंडल को समझने से लिए के लिए जिस तरीके से इंसान के साथ आपने बात करके 15 जो 1 घंटे में नहीं समझा पाया, वो आपने 5 मिनट 15 मिनट उससे बात करके समझ लिया। तो यहाँ पे अगर चार्ट को समझना है तो पहले आपको उससे बात करना सीखना होगा, ठीक है, उसकी लैंग्वेज समझनी होगी। अब उसकी लैंग्वेज क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज से आप ये भूल जाना, ठीक है, ठीक है, आज से आप ये भूल जाना कि मार्केट में कोई कैंडल पैटर्न होता है।
ठीक है, मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता है। आपको क्या याद रखना है? ठीक है, आपको एक ही चीज मार्केट में याद रखनी है, और वो ये कि मार्केट में दो प्रकार के कैंडल होती हैं। कौन कौन सी? दो प्रकार में होता है, एक बाइंग और एक सेलिंग। ये दो कैंडल है, बताइए। एक बार चैट में बताइए, जो लोग इंस्टीट्यूशन को समझना चाहते हैं एक बार मुझे चैट में बताइए। आपने मार्केट में, ठीक है, आपने मार्केट में दो ही कैंडल देखी है, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग। अब बाइंग सैंडल कैंडल भी आपने अलग अलग तरीके की देखी होंगी, मैं बताता हूँ किस तरीके की। ठीक है, देखो आपने कैसी कैसी कैंडल देखी है। आपने इस तरीके की कैंडल देखी है, ठीक है, एक। आपने एक इस तरीके की कैंडल देखी है। ये दो प्रकार की कैंडल्स आपने देखी है। ये कैंडल आपको क्या कह रही है? ठीक है, ये कैंडल आपसे क्या कह रही है कि जिसका कलर अगर ग्रीन है, तो ये कैंडल आपको बता रही है कि इस टाइम फ्रेम में, अगर ये 5 मिनट है, ये डेली कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैंडल आपसे कह रही है कि इस टाइम फ्रेम में, जो इस कैंडल का आप टाइम फ्रेम ले रहे हो, इस कैंडल ये कह रही है कि इसमें टोटली बायर है। अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की है, तो ये कैंडल आपको बता रही है कि इस टाइम फ्रेम में टोटली बायर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आपको शो कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस कैंडल का कलर यहाँ पे रेड कर दोगे, ठीक है, तो ये इसमें आप बायर्स नहीं दिख रहे आपको, क्योंकि जहां से ओपन हुई है वहां से सीधा ये सेलिंग की तरफ आई है और क्लोज कर दिया, इसमें कहीं से भी आपको बायर्स बायर्स नहीं दिख रहे। तो मतलब ये आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हो गई। अगर इसी का कलर रेड की जगह ग्रीन हो जाता तो ये कौन सी कैंडल हो जाती? स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। ओके, अब आते हैं सेकंड कैंडल पे। अगर आप इस सेकंड कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सेकंड कैंडल क्या है आपका? इसमें ऊपर भी विग है और नीचे भी विग है। विग क्या दिखाता है? रिजेक्शन को। ठीक है, तो मतलब प्राइस ऊपर गया तो प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे गया तो प्राइस ऊपर आया। कैंडल का कलर अगर ग्रीन है तो कैंडल बाइंग बोली जाएगी। अगर इस कैंडल का कलर रेड है, तो ये बाइंग कैंडल होगी यहाँ पे। ठीक है, बाई के लिए रिप्रेजेंट करोगे, और ये आपके लिए सेलिंग का कैंडल बनेगी, या बेरिश कैंडल होगी या बुलिश कैंडल होगी। कैंडल के कलर पे तो आप इसको बाइंग और सेलिंग कैंडल कंसीडर कर लोगे, या बुलिश कैंडल कर, या बेरिश कैंडल कंसीडर कर लोगे। लेकिन अब ये विग है, ये विग आपसे कुछ कह रही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये विग क्या कह रही है? विग बता रही है अप साइड भी विग है और डाउन साइड भी विग है। तो जब दोनों साइड विग है, तो अप साइड में प्राइस नीचे आया और डाउन साइड विग से प्राइस ऊपर गया है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों दिख रहे हैं, क्योंकि प्राइस नीचे आया तो इसका मतलब सेलर्स है, प्राइस ऊपर गया है इसका मतलब बायर्स है। ठीक है, तो अब इसमें बायर्स और सेलर्स हैं इक्वली, तो ये आपका, ये कौन सा था? स्ट्रॉन्ग। अब ये आपका वीक हो जाएगा, ये आपका वीक कैंडल हो जाएगा। ठीक है, कमजोर कैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वीक कैंडल कहलाएगा। अब अगर इसका कैंडल का कलर ग्रीन है, तो ये आपका वीक बुलिश या बाइंग कैंडल कहलाएगा। अगर कैंडल का कलर रेड है, तो ये आपका वीक सेलिंग कैंडल या बेरिश कैंडल कहलाएगा। ये चार कैंडल के अलावा, चार टाइप के ये मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ 30 पांचवें कलर का टाइम का आपने कोई कैंडल कभी देखा है? चार्ट में सोच के देखो। तो ठीक है, इसको और डीपली समझते हैं। अब ये विग को समझते हैं, विग आ गया है यहाँ पे बीच में, इस विग को अच्छे से समझते हैं। लेकिन कैंडल आपके दो ही प्रकार के होते हैं, बाइंग और सेलिंग। ये भी दो दो प्रकार के होते हैं, बाइंग में स्ट्रॉन्ग और वीक, और सेलिंग में स्ट्रॉन्ग और वीक। कैसे आप देखोगे चार्ट में, मैं आपको बताता हूँ एक एक कैंडल को। अब ये वीक कैसे बनती है? स्ट्रॉन्ग तो आपने देखा है कि इसमें बायर्स नहीं होते। ठीक है, अगर बाइंग कैंडल तो, सेलिंग कैंडल तो बायर्स नहीं होते, और अगर बाइंग कैंडल है तो सेलर्स नहीं होते। लेकिन जिसमें बायर्स और सेलर्स हैं, उस कैंडल को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। ये क्या है? यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ आपका। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है। अब जैसे ओपन हो तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। अगर जैसे ओपन होता है, देखो माइक्रो सेकंड में, तो अगर बाइंग ऑर्डर लगा है, प्राइस ऊपर जाएगा, और सेलिंग ऑर्डर लगा है, तो प्राइस नीचे जाएगा। ध्यान से समझना। जब प्राइस नीचे जा रहा है तो प्राइस नीचे जा रहा है, चलो साहब हमने देख लिया प्राइस नीचे जा रहा है, अब आपने प्राइस को इस लेवल पे गया। अब प्राइस में एक लेवल तो ऐसा आएगा जहां से बाइंग आएगी। ये क्या हुआ आपका ओपनिंग, और यहाँ से क्या आ जाता है? बाइंग। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग हो गया प्राइस। अब इस लेवल पे आता है तो बाइंग आना स्टार्ट होती है, प्राइस क्या करता है? वापस ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। और अब जैसे प्राइस बाइंग लेवल पे आता है,
तो इसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब ऊपर जाएगा तो बॉडी के साथ जाएगा ओपनिंग प्राइस से, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर और जाता है प्राइस ऊपर। ठीक है, यहाँ तक प्राइस पहुंच गया। कैंडल आपका ये 5 मिनट का है, तो ये प्राइस कब तक इस कैंडल में मूवमेंट करता रहेगा, जब तक 5 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाती। और प्राइस इस लेवल पे पहुंच गया, अभी तो भी 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, और इस लेवल पे क्या होता है, सेलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो कैंडल नीचे आना स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, और जिस टाइम में आपके 5 मिनट कंप्लीट हुए तो प्राइस एग्जैक्ट इस लेवल पे आ गया। जैसे प्राइस इस लेवल पे आया तो आपका इस कैंडल को देखने का नजरिया देखो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा, ऊपर का ये पूरा एरिया हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको एक विग दिखेगा, इस लेवल से सेलिंग आई थी तो इस लेवल से एक विग दिखेगा, इस लेवल से बाइंग आई थी तो यहाँ पे नीचे आपको एक विग दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, इस लेवल से बाइंग आई थी। अब आपको कैंडल ये दिखी, ये कलर कोई सा भी हो सकता है, ग्रीन और रेड। ठीक है, लेकिन ये कलर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो कैंडल हमने बनाई है वो कौन सी है, वो ग्रीन होगी। रीजन, ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस उसका ऊपर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस ओपन होते नीचे आया और इस लेवल पे आके बाइंग स्टार्ट होती है, समझना ध्यान से। बाइंग स्टार्ट होती है, प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, प्राइस इस लेवल पे पहुंचता है ऊपर जाके, और फिर बॉडी के साथ ऊपर जाता है क्योंकि ओपनिंग प्राइस पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय। तो कैंडल में नीचे जो विग होता है, कोई से भी कलर का कैंडल हो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा नीचे का विग क्या दिखा रहा है, बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बायर्स का डोमिनेशन शो करता है। इसके बाद हम आते हैं, यहां से प्राइस में सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, प्राइस इस तरीके से नीचे आता है। ठीक है, प्राइस जब इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर का विग है ये आपको क्या दिखाएगा, सेलिंग, मतलब सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैंडल का कलर कोई सा भी हो, ठीक है, अभी की हमारी जो कैंडल है वो तो है ग्रीन, लेकिन ये बाइंग कैंडल भी हो सकती है और ये आपकी सेलिंग कैंडल भी हो सकती है। यानी कैंडल कोई सी भी हो, बाई हो या सेल, अगर ऊपर विग है तो ऊपर का विग आपको सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सेलर्स का डोमिनेशन शो करेगा। अगर नीचे विग है, ठीक है, तो वो आपको बायर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बायर्स का डोमिनेशन शो करेगा। इतना आपको समझना है बस। और अगर विग नहीं है, ठीक है, कैंडल में विग नहीं है, ठीक है, अप साइड और डाउन साइड, तो वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन इस विग के साथ हमें स्ट्रॉन्ग और बाइंग कैंडल भी देखने को मिलती है। कैसे, एग्जांपल का देखना भी। ठीक है, यहां तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी ये ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल कैसे कैसे आपको दिखेंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल कैसे कैसे दिखेंगे। स्ट्रोक हो गई, तो इसके बाद वीक बाइंग कैंडल आपको कैसी दिखेंगी और वीक सेलिंग कैंडल आपको कैसी दिखेंगी। तो इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो करता हूँ। ये देखिए आपका बाइंग कैंडल, अब इसमें कहीं भी सेलर्स नहीं दिख रहे आपको, तो ये आपका एसबीसी कैंडल बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोल सकते हो, बियरिश कैंडल नहीं है, बस बुलिश है, बाइंग बोल सकते हो, बुलिश और बाइंग बोल सकते हो। इसके बाद क्योंकि कलर ग्रीन है यहाँ पे देखोगे तो आपका विग नेग्लिजिबल है। नीचे का विग आपको किसका डोमिनेशन शो करता है, बायर्स का। तो ये तीनों टाइप की कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहलाएगी, और इनको आप स्ट्रॉन्ग कैंडल की कैटेगरी में रखोगे। कलर ग्रीन है तो बाइंग हो जाएगा। अगर वीक बुलिश कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अप साइड में विग है और अप साइड में विग है, तो वो क्या दिखाता है, सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी का कलर यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, इसलिए ये कैंडल आपकी बाइंग तो हुई, लेकिन सेलर्स रिप्रेजेंट होने की वजह से ये कैंडल आपकी क्या बोली जाएंगी, वीक बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। क्यों, क्योंकि रेड कलर से बोल गई बियरिश और सेलिंग तो, लेकिन विग अपसाइड में, जो अपसाइड का विग आपको हमेशा सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस तरीके की कैंडल है, ठीक है, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की कैटेगरी में लोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक और समझाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आओगे, वीक कैंडल्स में आओगे तो यहाँ पे ऊपर विग है, चलेगा, सेलर्स को कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें नीचे भी विग है, तो मतलब ये आपका वीक कैंडल कहलाएगा। ये आपका वीक है, ये भी आपका वीक है, क्योंकि इनमें नीचे विग है, और नीचे का विग आपको क्या दिखाता है, जो बायर्स को डोमिनेशन करता है, और कैंडल का कलर रेड है, तो ये तो सेलिंग कैंडल है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं हुई, तो ये वीक सेलिंग कैंडल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया अभी कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो भी आपने पढ़ा है, हैमर, बुलिश, मारूबाजू, डोजी कैंडल, जो भी आपने पढ़ा है एक्स वाई जेड, ठीक है, सबको भूलना है। क्यों भूलना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
आपने ये सब लोगों ने ये सीखा है कि हैमर कैंडल पे अपने बाय करना है, आप सब लोगों ने सीखा है कि हैम, ठीक है, समझना, एक बार ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचना, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बुलिश मारुबाजू कैंडल पे हमें बाय करना है। आपने ये सीखा है कि एंगल्फिंग कैंडल पे आपको बाय करना है, ठीक है, मैं बाइंग की कंडीशन दिखा रहा हूँ। सेम इसका अपोजिट मॉर्निंग स्टार कैंडल पे आपको बाय करना है, आप लोगों ने ये सीखा है, ठीक है। सेम अपोजिट अपसाइड में ये चीज सपोर्ट पे बनेगी तो आपको ये करना है। आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस होता है, आपकी स्टडी तो एकदम सही होती है, लेकिन उसके बाद टारगेट होता है, पहले स्टॉप लॉस हिट होता है। अब समझो आपको, हैमर कैंडल बाइंग की कंडीशन हम लेके हैं, मॉर्निंग स्टार, ये आपकी मारुबाजू और बुलिश एंगल्फिंग, ये चारों पांचों प्रकार की जो कैंडल मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिया है, वो क्यों बनती हैं, ठीक है। ये बाइंग कैंडल है, ये आपको क्या दिखा रही है, मार्केट में पैसा आया। रिटेलर की इतनी औकात नहीं है, इतना आप सब जिनको 1 महीने का भी एक्सपीरियंस है उसको भी ये चीज है, रिटेल की इतनी औकात नहीं है कि ये जो मॉर्निंग स्टार की बीच की कैंडल है वो भी बना दे वो। तो पैसा किसका लग रहा है, ये बिग प्लेयर का। तो यार थोड़े से दिमाग तो लगा लो फिर। इतना आपको पता है कि ये बिग प्लेयर पैसा लगा रहा है, ठीक है, इतना इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहा है, ऑपरेटर पैसा लगा रहा है मार्केट में, और वही कैंडल बना रहा है, ठीक है। सोच चुके तो देखो फिर, आप फिर भी लॉस कर रहे हो और फिर भी हैमर को पे बाय कर रहे हो। क्या उसको नहीं पता कि आप क्या करोगे, इस कैंडल पे उसको नहीं पता कि आप क्या करोगे, इस कैंडल पे आपको नहीं, उसको नहीं पता क्या करोगे, आपको उसको नहीं पता आप बुलिश मारोबाज पे क्या करते हो, उसको नहीं पता कि एंगल फिक में आप क्या करोगे। अरे उसको नहीं पता क्या यार कि आप सपोर्ट पे क्या करोगे, क्योंकि प्राइस को सपोर्ट किसने बनाया, इस लेवल पे सपोर्ट किसने बनाया, प्राइस रुका तभी तो सपोर्ट बना, प्राइस को रोका कौन है, प्राइस इस तरीके से किया तो किसने करवाया, आपने करवाया क्या, उसी ने तो किया है। तो क्या उसको नहीं पता कि थर्ड टैप में आपको बाइंग सिखाई गई है, डीपली समझो, ठीक है। और ये आप सब चीजों को जानते हो, ये सब क्या है, आपको ट्रैप करने की सिस्टम है। बस आए शुरुआत ही ऐसे की गई है। बस आप लोगों में जो कोरोना के बाद में उन्होंने कब वो बुल रन में पैसा बन गया, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये सब चीजें काम करती हैं, ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है, प्रूफ देता हूं। अगर हैमर पे आपके बाय करने पे, रिटेलर हैमर पे बाय करता है, बुलिश मारूबाजू पे बाय करता है, एंगल फिंग पे बाय करता है, ठीक है, तो अगर रिटेलर का पैसा बनेगा तो किसी का तो लॉस होगा। जब रिटेलर का पैसा बनेगा तो किसका लॉस होगा, सोच कर देखो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो अपना लॉस करा लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। आपको ट्रेडिंग में दो ही चीजें हैं आपके पास, और मेरी बात को, ठीक है, ये फ्री के एडवाइजर, लेकिन ये लाखों रुपए आपके बचा सकती है। या तो ट्रेडिंग को इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव से समझना स्टार्ट कर दो, या फिर ट्रेडिंग को छोड़ दो, या और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है। आप में से मुझे नहीं पता कितने किसका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, लेकिन मार्केट में अगर आपको बनाना है तो मार्केट को फिर कंट्रोल करना सीख लो। कंट्रोल करना क्यों करना, क्योंकि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। मार्केट में आप सब लोग ये जानते हो कि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में किसी का लॉस किसी की जेब में जाके प्रॉफिट बनता है बस। तो इसका मतलब मैं जब तक किसी को लालच नहीं दूंगा, अब ये रिटेलर का लॉस हो रहा है, 93% रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल समझो इस चीजों को, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हैमर पे बाय करते हैं, ये बुलिश मारूबाजी पे बाय कर रहे हैं, ये लॉस किसके पास जा रहा है, इंस्टीट्यूशन के पास। क्या इंस्टीट्यूशन हैमर पे बाय करता है, वो तो आपको बाय, आप वो तो बेच रहा है, तभी तो आप बाय कर रहे हो। रिटेल ट्रेडर क्या बाय कर रहा है, कोई तो बेच रहा है, जब रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा है तो कौन बेच रहा है, इंस्टीट्यूशन बेच रहा है। तो वो तो यहाँ पे बाइक बेच रहा है और आप सेल कर रहे हो। कंडीशन बनाएगा ना वो, क्योंकि उसको बेचना है तो कोई तो बायर मिलना चाहिए उसको। सोचना इस चीज का, मार्केट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कैंडल की साइकोलॉजी से टाइप्स ऑफ कैंडल आपको समझ में आया। चलिए, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट।